हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद पारस। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे और प्रॉफिटेबल होगे। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद यूट्यूब पे वीडियो डालने वाला हूँ मैं। और शुरुआत जो अपन कर रहे हैं वो है टूर्नामेंट से। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैंने सुबह सुबह से स्टार्ट किया है, तो मैं अभी फ़िलहाल फर्स्ट पोजीशन पे हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, इसको रिकॉर्डिंग करते हैं। और जितने भी देर का वो वीडियो हो, ठीक है, मे बी 1 घंटे का 2 घंटे का, मतलब मैं जितना भी देर रिकॉर्ड करूँगा उसमें से क्लिप काट काट के, नहीं क्या, तो मैं इसको अपलोड करूँगा यूट्यूब पे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग। सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं कि किस तरीके से मार्केट अभी फ्लो कर रहा है। ठीक है, और उस हिसाब से फिर अपन ट्रेड लेना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, अभी आप देख सकते होगे कि ओके, ये मार्केट थोड़ा सा भी ब्रेकआउट दे के निकला है बाहर, तो इसको रहने देते हैं फिलहाल। ये भी अच्छा मार्केट दिख रहा है। ओहो, बट थोड़े विक्स इधर साइड थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, बाकी ये तो छोड़ी दो। ये साइडवेज हो गया, अभी इसको छोड़ दो। और यूके ब्रांड, एक सेकेंड, और कोई अच्छा है क्या देखने दो। ये भी बहुत ही परसेंटेज कम दे रहा है। आजकल मैं क्रिप्टो थोड़े कम कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे थोड़ा सा वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा दिख रही है इसमें। बाकी पे देखो, ये बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है। मतलब बता नहीं सकते कौन सी कैंडल क्या बनने वाली है। ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजी उसकी रीड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी यहाँ पे एक अच्छी ट्रेड मिल रही है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देख सकते होगे, ब्रेकआउट हुआ। चलो $10 की लूंगा मैं। ठीक है, रीज़न बता दूंगा, पहले मैं एक बार मार्क कर दूँ। एक सेकेंड। ठीक है, ये देख सकते हो कि यहाँ पे एक मार्केट ने हाई बनाया था। ठीक है, मार्केट ने हाई बनाने के बाद यहाँ पे एक अच्छे तरीके से, मतलब यहाँ पे स्टेबिलिटी के साथ बायर्स आए। एक सेकेंड। ओके। यहाँ पे मार्केट जो है वो बहुत अच्छे स्टेबल तरीके से इसको ब्रेकआउट करने के लिए गया। बट जो जोन था, बट जो सेलर्स का जोन था, वहां से सेलर्स आए। ठीक है, और वहां पे सेलर्स को क्या कर दिया इन्होंने, एग्जॉस्ट। क्या कर दिया है, एग्जॉस्ट कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ से बायर्स आने चाहिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे बायर्स बाद में आए, यहाँ पे एक अच्छी खासी स्टेबल कैंडल बनाई, उसके बाद एक अच्छी खासी माइटी कैंडल भी बनाई। ठीक है, तो ये कैंडल के बायर्स के बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। हालांकि यहाँ पे लॉस हमारे को दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, होता है यहाँ पे अपना ओटीसी मार्केट में होता ही है ऐसा एक आधा एरर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एमटीजी लूंगा। ठीक है, बाकी लॉस हुआ एमटीजी में तो बंद कर देने का भाई, ऐसा रिवेंज नहीं लेते रहने का कि भाई क्यों लॉस हो गया मेरा, ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं क्या। ये सब सोचते बैठोगे तो भाई कभी भी आप प्रॉफिट ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बस उसको फॉरगेट करो, ऐसा सोचो कि चल ठीक है, हमारा अकाउंट ही अभी मतलब $730 पे नहीं था। हमारा अकाउंट जो था वो था हमारा $600 पे या 690 जो भी है। ठीक है, तो ऐसा आपको अपनी साइकोलॉजी को इम्प्रूव करना पड़ेगा अपने। ठीक है, तो देख सकते हो कि एक कितना अच्छा श्योर शॉट यहाँ पे हमने ट्रेड लिया है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि भाई यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, और अच्छे खासे मैटी कैंडल से हुआ है, तो ऐसे मार्केट को आपकी साइड जाना था। बट क्या हो गया, मार्केट ने यहाँ पे एक एरर कैंडल दे दी। क्या दे दी, एरर कैंडल। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। ओके, बाकी अपन एक अभी $12 की एक ट्रेड लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन। और अगर ये उसके ऊपर क्लोज होती है तो कोई मतलब, अरे यार नहीं। ठीक है, ये मेरे को लग रहा था कि ये जो कलर चेंज है उसके ऊपर अगर क्लोज होती है तो सीधे सीधे मैं बाहर से ले चले जाऊंगा। ठीक है, बट वो थोड़ा बरोबर प्रॉपर प्रॉपर वहाँ पे ओपन हुई है। नहीं, थोड़ा सा नीचे, एक पिप नीचे वगैरह है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ट्रेड अवॉइड ही करें तो अच्छा है। ठीक है, ओके, थोड़ा सा वेट करते हैं, कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट यहाँ पे। बाकी यूएसडी बीआरएल, ये कौन सा लेवल है, अच्छा पहले का होगा, कल का होगा। ठीक है, ओके, वेट, और कोई अच्छा। ओके, तो दोस्तों, जैसे कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने एक कंटिन्यूशन कैंडल बनाना था, मैंने वहाँ पे भी वेट किया कि बनाएगा। ठीक है, बट फिर ये एंगल्फ कर रहे थे, बट इसको भी एंगल्फ नहीं कर पाए। तो ऑब्वियसली वो एक फेक ब्रेकआउट कंसिडर हो गया। ठीक है, और जब फेक ब्रेकआउट कंसिडर हो जाए तो अब यहाँ से मार्केट क्या है, मार्केट डाउन जाने के चांसेस क्या है, सबसे ज़्यादा होते। बट फिर भी मैंने यहाँ पे एक कैंडल का वेट किया। ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि ये कैंडल तो नीचे आ गई और यहाँ पे फिर से बाहर से कैंडल आ जाए, तो क्या हो जाएगा कि अगर यहाँ पे फिर से बायर्स की कैंडल आई थी, ये कैंडल पे प्रीवियस कैंडल को बोलो, तो फिर यहाँ पे ना एक रेंज बन जाता, क्या बन जाता, रेंज बन जाता और मार्केट इस तरीके से फ्लो करता। इस वजह से मैंने वहाँ पे एक कैंडल का वेट किया। ठीक है, हालांकि अभी भी हमारा कोई विन नहीं हो रहा है। ठीक है, बट देखते हैं। वैसे तो मार्केट को नीचे की साइड ही आना चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई बायर्स की तो कुछ मेरे को ज़्यादा सपोर्ट दिख नहीं रहा है। ठीक है, यस, ये एक है गैप का, बट वो भी थोड़ा नीचे ही है। ठीक है,
विच ओके यहाँ पे ठीक ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं 10 सेकंड में क्या होता है। बाकी आपको बस अपनी साइकोलॉजी को अच्छे से मेंटेन रखना है और इस तरीके से आप यहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे प्रॉफिट करने का जो बिल्कुल भी दूसरा कोई तरीका है नहीं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे $247 ओके, इसको $17 कर लेते हैं। ठीक है, अपन अगर ये लॉस हो गया तो हम बंद कर देंगे। ठीक है, बाकी देखते हैं। लॉस तो होगा नहीं भाई अपना आज। बहुत दिनों बाद अच्छे से साइकोलॉजी अपन इम्प्रूव कर ली है। ठीक है, तो यहाँ से मैं ट्राई करूंगा कि भाई कम से कम टॉप 5 में तो आज मैं आऊँ। ठीक है, यस अभी आप बोलेंगे टॉप 5 क्यों भाई, मेरी इतनी साइकोलॉजी नहीं है कि मैं यहाँ पे अंधा पैसा मतलब नहीं है, मैं वैसा नहीं कर सकता ट्रेडिंग की। बस लगा रहे भग 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 वैसे नहीं होता मेरे से। अगर वैसा मैं ट्रेड करने जाऊँ तो मैं अभी भी $700 को दो तीन कैंडल या 3 कैंडल में उड़ा दूंगा, और मैं ही नहीं सभी लोग। अगर आप ज़्यादा ही 15% की ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, तो कितना भी अच्छा नॉलेज हो आपके पास, आप उड़ा ही दोगे पैसा। ठीक है, ओके वेट, ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों अभी मैं इसका रीज़न बता देता हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले कि यहाँ पे ना एक मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। ठीक है, हायर आएगा, इस हायर आएगा ब्रेकआउट दिया, और हायर का जो ब्रेकआउट दिया था, हायर आएगा जो ब्रेकआउट दिया था वो दिया था पावर कैंडल ने। क्या दिया था? पावर कैंडल ने। तो पावर कैंडल के बाद अगर मार्केट को ना इसको फेक ब्रेकआउट दिखाना था, अगर इसको फेक ब्रेकआउट दिखाना था तो वो ऐसे दिखा सकते थे कि भाई ये एक स्टेबल कैंडल बना दी। पर इस स्टेबल कैंडल बनाने की जगह इन्होंने एक बड़ी कैंडल बना दी, उसको बोले माइटी कैंडल। ठीक है, अब माइटी कैंडल बना दी, बट माइटी कैंडल के लिए एक बेस तो चाहिए ना कि भाई अगर ये माइटी कैंडल है तो पीछे कोई अपन को स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी थी क्या पीछे? पीछे कोई भी स्टेबिलिटी नहीं थी। तो इस वजह से मुझे यहाँ पे लगा कि 1 मिनट आ रहा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे सॉरी एक इसलिए मुझे यहाँ पे लगा कि मार्केट यहाँ से अप की साइड ही जाना चाहिए। यहाँ पे फेक ब्रेकआउट नहीं हो सकता मार्केट का। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमने विन तो कर लिया ये वाला ट्रेड भी। ठीक है, तो दोस्तों जैसे ही हमारा एक आधा ट्रेड लॉस होगा मैं वहाँ पे ट्रेडिंग थोड़ी स्टॉप करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं यहाँ पे 2 मिनट के लिए एक ट्रेड प्लेस कर दिया है। आहा, गैप अप हुआ है। ठीक है, बट कोई बात नहीं, गैप अप भी हुआ है तो कोई बात नहीं, क्योंकि एक अच्छी खासी स्टेबल कैंडल थी। यस, अगर गैप डाउन होता ना तो एक 100% श्योर ट्रेड बन जाती। ठीक है, पर गैप अप होने से क्या हो गया कि यहाँ पे सेलर्स की कैंडल बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये रूल ही है गैप अप और गैप डाउन का। ठीक है, देखते हैं ये ट्रेड क्या होती है, विन होती है लॉस होती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा अभी यहाँ पे लॉस जरूर हुआ है। ठीक है, बट कोई बात नहीं, एक मैं यहाँ पे एक एम टी जी ले तो सकता हूँ। ठीक है, बट 2 मिनट की एम टी जी, एक सेकेंड, अरे हो भाई इधर, हाँ, ठीक है, ओ शिट। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 2 मिनट की एमटीजी ले ली है, ये 100% विन हो ही जाएगी, मुझे कंफर्म है। ठीक है, अगर मैं 2 मिनट में भी देख लूँ तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पे मार्केट ने अगेन एक रेड कैंडल बनी, और इस ये जो है अभी जो करंट कैंडल है ये इसको एंगल्फ 100% करेगी ही करेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है एंडिंग में इन्होंने ना बायर्स ने अपना प्रेशर दे दिया था। ठीक है, ओके, तो दोस्तों चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं। 950 से थोड़ा ग्रो करने का मैंने 2-3 स्टेप करने का ट्राई किया था। ठीक है, बट यहाँ पे हुआ नहीं। तो अभी दोस्तों आपको क्या करना चाहिए कि मतलब जैसे ही आपको थोड़ा सा लगे कि कैपिटल थोड़ा अच्छा खासा हो गया है, ठीक है, तो उस टाइम पे आप क्या करो पता है क्या, कि अपनी कैपिटल को 10 से डिवाइड करो या 20 से डिवाइड करो, जिसकी जैसी साइकोलॉजी, या 25 से डिवाइड करो। मतलब एक अच्छा अमाउंट होता है, मतलब अच्छा जो नंबर है वो है 20 से 25 के आसपास। ठीक है, तो वैसे ही अभी अगर मैं देखूँ, मैं अगर 50 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास 19 वगैरह ट्रेड मिलते हैं मेरे को। ठीक है, तो आप क्या करो कि ऐसे डिवाइड करके उतने अमाउंट से ना आप 2 या 3 स्टेप करने का ट्राई करो। एमटीजी मत लो फिलहाल। ठीक है, दो या 3 बार लॉस हो तो आप थोड़ा सा रुको। ठीक है, क्योंकि आप कंटिन्यू वैसे ही नहीं ट्रेड कर सकते कि भाई एक ट्रेड लिया फिर एमटीजी लिया, वैसे आप हमेशा विन करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, तो चलो अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे रीड कर लूँ। ओके, मार्केट इसको भी ब्रेकआउट नहीं दे पाया, और यहाँ पे रेंज भी रेंज में है। फिर मार्केट ने यहाँ पे अपना अप ट्रेंड स्टार्ट किया, फिर डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया, इसको नहीं कर पाया ब्रेक। तो इन्होंने जो ये लो लगाया था, इस लो को ब्रेक करने आ रहे हैं ये लोग।
ओके, ठीक है। तो ये दोस्तों ये लो को ब्रेक करने आ रहे हैं, ठीक है। और एक प्रीवियस कैंडल बहुत अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो मैं यहाँ पे एक $50 का ट्रेड प्लेस कर दे रहा हूँ, ठीक है। यस, थोड़ा सा नीचे प्लेस हुआ है, पर मुझे जहाँ तक लगता है कि ये बननी चाहिए, ठीक है। सेलर की कैंडल बननी चाहिए, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अगर नहीं भी बनती तो आपको बस इतना ये नहीं करना है, मतलब कि भाई यार लॉस हो गया यार, ठीक है। फटाफट दो तीन मल्टीपल ट्रेड्स मार दिए, उससे क्या होगा कि आपका कैपिटल ही जीरो होगा और कुछ नहीं होगा। यस, बढ़ेगा कैपिटल, अगर प्रॉफिट मतलब अगर आपकी ट्रेड विन होती है तो आपका कैपिटल ऑब्वियसली बढ़ेगा। बट उससे क्या होता है पता है क्या, एक बार बढ़ेगा, दो बार बढ़ेगा, चार बार बढ़ेगा, ठीक है। बट एक ना एक बार लॉस हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि वो आपकी साइकोलॉजी को खत्म कर देगा, तो फिर क्या मतलब है कि नहीं। तो ऐसे कोई मतलब नहीं है वैसे ट्रेड लेके, ठीक है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे एक जो बायर्स का जोन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो बायर्स की जोन से थोड़ी सी कैंडल ऊपर आई है, ठीक है, रिजेक्शन दिया है, तो एक कैंडल हम वेट कर लेते हैं और मे बी यहाँ पे बायर्स आ सकते हैं, ठीक है। बट अभी मैं यहाँ पे बायर्स के लिए ट्रेड नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे को बायर्स की कोई भी सिचुएशन ऐसी दिख नहीं रही, या बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग दिख नहीं रहे, ठीक है। देखता हूँ मैं 5 सेकंड में क्या ये एग्जॉशन यहाँ पे शो कर रहे हैं। ओके, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक डाउन का ट्रेड प्लेस कर दूंगा तुरंत ही, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 100% ये एग्जॉस्टेड कैंडल है, ठीक है। और अब यहाँ से सेलर्स कंटिन्यू करनी चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, सेलर्स क्या ऐसे कंटिन्यू करते हैं या नहीं करते। तो दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे बायर्स को एग्जॉस्ट किया गया और यहाँ से सेलर्स एकदम ही स्ट्रांगली यहाँ पे आए, ठीक है। और अब यहाँ पे मुझे बताओ, क्या यहाँ पे मेरे को कंटिन्यू सेलर्स के लिए जाना चाहिए। वैसे तो मेरी इच्छा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगली कैंडल पे ये ब्रेकआउट देंगे, ठीक है। बाकी मैं चेक कर लूँ। ओके, ब्रेकआउट दिया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट कैंडल आ सकता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट कैंडल आएगा मेरे हिसाब से, तो इसलिए वजह से मैं यहाँ पे बाहर से लिए ट्रेड प्लेस कर दिया हूँ, ठीक है। देखो अगर ये इसी पे क्लोज हो जाता ना, मतलब ये जो येलो लाइन है वहाँ पे क्लोज हो जाता, तो पॉसिबिलिटी थी कि ब्रेकआउट नहीं हुआ है तो मे बी अगेन एक कैंडल आ जाए, ठीक है। बट क्योंकि 5 सेकंड में भी रिट्रेसमेंट हुआ, ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 1 मिनट की कैंडल में भी एक रिट्रेसमेंट कैंडल बननी चाहिए, ठीक है। ठीक है नहीं? तो चलो यहाँ पे हमारा ये तो विन हो गया है, वेट करेंगे थोड़ा सा। एक काम करता हूँ दोस्तों, अभी मैं थोड़ा सा एक $32 का पहले ट्रेड लूँगा, ठीक है, क्योंकि एक ये हो जाए पहले सम। और अभी हम छठवें पोजीशन पे है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, ठीक है। ओके, अपना वैसे भी टारगेट दोस्तों यहाँ पे बड़ा है ही नहीं मेरा, मतलब पहले नंबर का तो बिल्कुल टारगेट नहीं, क्योंकि पहले नंबर पे जो आएगा बंदा उसका कम से कम $10,000 वगैरह रहेंगे, और मेरी साइकिल ये है ही नहीं, मैं इतना एक दिन में तो ग्रो नहीं कर सकता, ठीक है। यस, करने को कर लूँ, पर वो फिर मेरे को गैमलिंग जैसा लगेगा। मैं ट्राई करूंगा कि इसको और 5x करूँ, मतलब कि 1000 को अगर मैं $5,000 भी करूँ, तो मे बी मैं पाँचवीं पोजीशन पे आऊँ या छठवीं पोजीशन पे आऊँ, जो भी पोजीशन पे आऊँ, पर मेरे को सिर्फ एक साइकोलॉजी के लिए यहाँ पे वीडियो बनाना है, ठीक है। ओके, रिप्लेसमेंट बहुत अच्छा आया और एग्जॉस्ट तो कर दिया है। एक बार मैं 5 सेकंड में चेक कर लूँ। पर यहाँ पे सेलर्स उतने स्ट्रांग नहीं दिख रहे। ओ शिट 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 शिट, दो बार दब गया वहाँ पे, मेरे को एक ही बार दबाना था, ठीक है, पर वहाँ पे दो बार दब गया, ठीक है। वो पता नहीं क्यों क्या हो गया, टक टक हो गया, मेरे को लगा कि पहले प्लेस नहीं हुआ, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर लॉस भी होता है तो कोई बात नहीं, ठीक है, हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, ठीक है। हालांकि यहाँ पे बाहर की कैंडल बननी चाहिए थी, वो 30 सेकंड के नीचे चले गया था, इसलिए मेरे को यहाँ पे लगा कि लगी कि नहीं लगी, लगी कि नहीं लगी, तो इस वजह से मेरे यहाँ पे दो ट्रेड प्लेस हो गए, ठीक है। बाकी कोई बात नहीं दोस्तों, अगर लॉस भी होगा तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, और कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करना ही हमारा बहुत बड़ी बात है, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे हमारे फेवर में जानी चाहिए ट्रेड, क्योंकि गैप डाउन हुआ है, तो अगर गैप डाउन होता है और उसके बाद वो 5 से 10 सेकंड में, मतलब एक स्ट्रैटेजी होती है कि अगर गैप डाउन हो तो वो बायर सी कैंडल बनेगी, बट अगर वो उसके गैप को फील कर ले, अगर उसके गैप को 10 5 से या 15 सेकंड के अंदर वो फील कर ले, तो फिर वो सेलर सी कैंडल बनती है, ठीक है। या नहीं तो फिर अदरवाइज वो 100%, मतलब 100% तो नहीं बोलेंगे, 60 70% वो बायर्स की हैंडल हो ही जाती है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि हमने यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी थी। ओके, तो दोस्तों अभी लगभग हमने यहाँ पे अर्न कर लिया है $1500, ठीक है। यस, मैं थोड़ा स्लो हूँ, पर चलेगा, स्लो रहना जरूरी है, ठीक है। लगे तो अगर जो यहाँ पे मतलब कर रहा है टूर्नामेंट पे कोई पार्टिसिपेट है और वो मेरा वीडियो देख रहा है, तो उसको पता होगा कि भाई बहुत सारे लोग अभी यहाँ पे 5,000 18,000 $15,000 तक भी पहुंच गए थे, बट एट द एंड क्या कर दिया उन्होंने, जीरो। तो बाकी ये सब क्या है भाई, सब
साइकोलॉजी है, ठीक है। अगर आपकी साइकोलॉजी सही नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। अगर मैं $1500 के साथ या फिर मैं $1500 को एंडिंग तक $3000 करके भी लूज़ करूँगा ना, चलेगा। मेरे लिए लाइफ टाइम वो एक साइकोलॉजी बनी रहेगी, ठीक है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे और अब है जैसे 15 है मेरे पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर मैं इसको 50 से भी डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास अच्छा खासा बैकअप आ जाता है, ठीक है। और मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से, मतलब लगभग 30, मतलब कि हम यहाँ पे 30 ट्रेड ले सकते हैं 2 स्टेप या 3 स्टेप करने के लिए, ठीक है। तो अभी वही करूँगा मैं यहाँ पे, 2 स्टेप और 3 स्टेप करूँगा $50 से, ठीक है। चलो देखते हैं ये सेशन में कैसा होता है। ओके, बाकी पता नहीं, ये वीडियो कल तो अपलोड कर दूंगा। बस वही है कि विन रहेंगे तो थोड़ा लोगों को देखने में मजा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा लोगों को मजा, ठीक है। उसका थोड़ा प्रेशर है बट कोई बात नहीं। ओके, यूके ब्रेन बहुत बढ़िया चल रहा है। सेकेंड मैं लगा दूँ लेवल्स, ये इन्होंने ब्रेक किया है। उसके बाद नया लो ये है, ओके। और जो सेलर्स आ रहे हैं वो यहाँ से आ रहे हैं, ओके, ठीक है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे एक हमारा जो है, जहाँ से बायर्स आने चाहिए थे वहाँ से उसका ब्रेकआउट दे दिया है और यहाँ से बायर्स आ सकते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। तो दोस्तों अभी आप देख सकते होगे कि यहाँ पे हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर हमने रीड कर लिया है, ठीक है। और अब बस हमारे को देखना है कि क्या स्टेबिलिटी और मतलब कि जो मार्केट की जो कैंडल की साइकोलॉजी है उसको समझ के हम यहाँ पे क्या विन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी अगर मैं देखूँ 5 सेकंड में, यस, सेलर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं और अच्छे खासे इसमें आ रहे हैं, ठीक है। अब आज से ऐसा हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आए, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे एक डाउन की ट्रेड प्लेस करूँगा, बट वही मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ऊपर ना जाए। थोड़ा सा अगर ये ऊपर पुश कर दे तो और अच्छा कन्फर्मेशन मिल जाए। नहीं कर रहे, बट यहाँ पे मेरे को 1 मिनट का ही ट्रेड लेना है, इस वजह से मैं यहाँ पे डाउन का ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों, बस ऐसा ना हो जाए कि छोटी सी बाहर सी हैंडल बना दे। Never take MTG at third step. ओके, तो दोस्तों यहाँ पे अभी हमारा जो ट्रेड है वो लॉस हो गया है। और इसके पीछे सिंपल सा रीज़न था, मैंने पहले ही बोल दिया था आपको, एक छोटी सी बाहर सी कैंडल यहाँ पे बन सकती है। तो मैं यहाँ पे एक तुरंत यहाँ पे एक ट्रेड ले लूँगा। यस, MTG क्यों नहीं भाई, वो मैंने जैसे आपको कहा कि भाई यहाँ पे MTG लेना नहीं है मुझे। मैं बस $50 से सिर्फ 2 स्टेप या 3 स्टेप यहाँ पे ट्राई करने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मेरा विन होता है MTG तो बहुत ही बढ़िया हो जाता है, मतलब प्रॉफिट पे आ जाता हूँ मैं। पर अगर लॉस होता है तो मैं कितना बैक पे चले जाऊँगा, $150। कितना? $150। उससे अच्छा अगर मेरे पास और एक बार चांस रहेगा $50 से, ठीक है, और मैं उसको 2 स्टेप कर दूँ, ठीक है, तो ऑलरेडी मेरे जो लॉसेस होते हैं वो रिकवर हो जाते हैं, ठीक है। बट यही अगर हमारा MTG जब लॉस होता है ना, तो उसके बाद हमारी साइकोलॉजी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाती है, ठीक है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे हमारा $50 पे आ गए हैं। हो सकता है कि हमारा जो सेकंड स्टेप है उस पर लॉस हो जाए, बट कोई बात नहीं, उससे हमारा कोई लेन देना नहीं है। हमारा फोकस रहना चाहिए कि हमने पूरे रूल्स हमारे फॉलो करते रहना है, ठीक है। ओके दोस्तों, वैसे तो यहाँ पे बायर्स की ट्रेड बनती है, बट वही है थोड़ा सा रिस्की इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे एक बार 5 सेकंड में कंफर्मेशन देखने दो। नहीं नहीं, नहीं बनेगी लग रहा। 3 कैंडल मिलके भी नहीं जा पा रही ऊपर। रेडी बन जाएंगे नहीं तो, ठीक है, इसको अवॉइड करते, ठीक है। थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है, ठीक है। बाकी और देखता हूँ मैं। हम्म, ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की है, ठीक है। ये कैंडल किस किस तरीके से फॉर्म होंगी उस हिसाब से फिर हमें यहाँ पे
अगली ट्रेड प्लेस करूँगा, ठीक है। एक्सटेंड, ट्राई टू ब्रेकआउट, लिक्विडेशन, हो जाए भाई इंगल, यस इंगल, यस। तो दोस्तों अब यहाँ पे 100% यहाँ पे एक बार सी कैंडल बन जाएगी, ठीक है। क्यों बन जाएगी? क्योंकि अब यहाँ पे जो है ना, इसने जो प्रीवियस कैंडल थी उसको एंगल भी कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे जो फेक ब्रेकआउट हुआ था या लिक्विडेशन हुआ था, उसके बाद जो बायर्स है वो थोड़ी सी स्टेबल आए हैं, ठीक है। तो एक सेकेंड, ओ क्या प्रॉफिट भाई, बहुत ही बढ़िया। एंड मोमेंट पे वहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। ओटीसी में क्या होता है ना कि आपके जो प्रॉफिट्स होते हैं या फिर जो कैंडल आपकी बनने वाली होती है, एक तो एरर कैंडल देगा, ठीक है। तो वहाँ पे एम बनता है, बट वो ये कि मैं यहाँ पे एम लेने को देख तो लूँ, पर वो एरर कैंडल अगर दो तीन आ जाए तो वो एरर भी नहीं बोल सकते, ओटीसी है वो, मतलब आपका नॉलेज वहाँ पे पूरा वर्क नहीं करता, ठीक है। तो वो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। बड़े बड़े बन रहे और जहाँ पे बहुत बड़े बड़े वीक बन रहे हो ना, वहाँ पे थोड़ा आप अवॉइड करोगे, वही अच्छा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक डाउन का मैं ट्रेड ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ? कोई सेंस नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है, प्राइजेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। बस यहाँ पे है ओटीसी का पैटर्न। क्या है ओटीसी का पैटर्न? कि जब भी ओटीसी में एक रेड, एक ग्रीन, सॉरी इधर से बना था, हाँ, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, तो ऐसा एक पैटर्न चलता है कुछ टाइम तक, ठीक है। दो मतलब 4-5 कैंडल या 5-6 कैंडल तक ऐसी पैटर्न चलता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप अच्छे से ट्रेड ले सकते हो एक, मतलब ठीक है। बस आपको पैटर्न्स भी पता रहने चाहिए ओटीसी के, ठीक है। ओटीसी में थोड़े पैटर्न्स भी वर्क करते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसे पैटर्न्स रहते हैं, कभी कभी रहता है कि रेड 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 बन रही है, दो ग्रीन बनेगी, सॉरी, हाँ दो ग्रीन बनेगी, फिर या फिर रेड 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 बन रही है, एक ग्रीन बनेगी, ठीक है, फिर रेड 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 रेड। तो ऐसी भी यहाँ पे होता है, ठीक है। और बाकी वाइस वर्सा के वेज, नाइस। क्या अभी यहाँ पे मैंने ग्रीन के लिए लेना चाहिए? नहीं भाई हर बार ही नहीं लेना है अपन को, थोड़ा सा वेट भी करते रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं, नहीं तो फिर आप, क्योंकि अभी मेरा सेकंड स्टेप है ना, सेकंड स्टेप में मुझे, मैं चाहूँगा कि भाई मेरा प्रॉफिट ही हो, ऐसा तो नहीं चाहूँगा मैं कि मेरा यहाँ पे लॉस हो करके, ठीक है। ओके, अगर मेरा लॉस भी होता है तो मैं वैसे भी उतने ही इसमें रहूँगा, ज़्यादा लॉस भी नहीं और प्रॉफिट भी नहीं रहेगा मेरा। ओके, यहाँ पे ये हो गया, देख सकते हो कि ये पैटर्न यूज़ कर रहा है, ओके ब्रेकआउट देने का ट्राई कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा बताइए दोस्तों, एक ब्रेकआउट देगा, ठीक है, और चांसेस है एक छोटी सी रेड कैंडल बने, और फिर उसके बाद लगे तो एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन सकती है, ठीक है। बट देखते हैं क्या होता है। एक छोटी सी रेड बन सकती है, तो मैं थोड़ा ऊपर से लूँगा, ठीक है। क्यों क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि देखो, हमेशा ना ये वीक के नीचे, मतलब उसको रख रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार भी ये वीक के नीचे तो रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है। बट थोड़ा सा ऊपर ट्रेड मिले तो और अच्छा रहेगा। कि जहाँ भाई थोड़ा ऊपर, हम्म, ठीक है। वैसे मिली तो है एंट्री ऊपर, ठीक है। तो देखते हैं क्या मैंने जैसा सोचा है क्या वैसे ही होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आपको पता है कि जो वीक ट्रेडिंग भी होती है, ठीक है, तो उसके लिए आपको 5 सेकंड का कंफर्मेशन लगता है, ठीक है। तो आपको बस उसमें क्या करना होता है, मतलब मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई आप 5 सेकंड में क्या देखते हो? भाई 5 सेकंड में कुछ नहीं देखने का, आप बस 5 सेकंड में ये देखो कि कोई एक लेवल है क्या, या फिर ऐसी कोई लेवल दिख रहा है आपको जिसका ब्रेकआउट हुआ है और वो फेक ब्रेकआउट दिख रहा है, ठीक है। एक तो प्राइजेशन, फिर उसके बाद कैंडल की साइकोलॉजी, क्या ऐसी कैंडल बन रही है क्या कि अगर बायर्स बन रही है, अरे ऐसी बायर्स की कैंडल है, तो क्या उसमें वीक बड़ी बन रही है क्या, ठीक है। अगर ऐसी वीक बन रही है और वो अपनी लास्ट जो हाई है उसके नीचे ही उसको रख रहे, तो इसका मतलब क्या हो रहा है भाई? कि इसका मतलब कि यहाँ पे जो है प्रेशर जो है, मतलब कि रिजेक्शन जो है, ठीक है, वो ज़्यादा स्ट्रांग है। तो यहाँ पे आपके वीक ट्रेडिंग करने के चांसेस क्या रहते हैं? ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बाकी अभी हमारा कैपिटल तो उतना बड़ा नहीं लग रहा, 1800 हो गया है, ठीक है। अच्छा अपन थर्ड थर्ड पे ही है अभी भी, ठीक है। तो दोस्तों अभी हमारा 1800 कैपिटल हो ही गया है, तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ी देर बाद अब करूँगा मैं ट्रेड, ठीक है।
ओके, तो दोस्तों अभी मैंने धीरे धीरे $200 इंक्रीज करे हैं, ठीक है। तो अभी हम थर्ड पोजीशन पे है और बहुत, ये देख सकते हो कि थोड़ी देर पहले जो दूसरे नंबर पे तो जो बंदा था वो डाउन आ गया और कोई दूसरा बंदा है अभी सेकंड नंबर पे। ये चलते रहेगा रात को 5 बजे तक, ये ऐसी सिचुएशन आते रहेगी, ठीक है। मतलब बहुत चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है। तो चलो अब एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे, अब ना एक $50 से 2-3 स्टेप करने का ट्राई करूंगा, 2-3 बार ट्राई करूंगा, ठीक है। और होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो भी अच्छी बात है, ठीक है। तो 3 वगैरह लॉस हो गए तो वहाँ पे मैं बंद कर दूंगा, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा रीड करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा लास्ट सेशन रहेगा, फिर इसके बाद डायरेक्ट रात को ही चालू करूँगा क्योंकि बीच में मैच भी है, ठीक है। मैच के टाइम पे ट्रेडिंग नहीं करूँगा मैं। ओके, ये परसेंटेज कम दे रहा है यार। ओके, तो स्टार्ट कर दिया इन्होंने, ठीक है। जबकि यहाँ पे मुझे इस कैंडल की वजह से लग रहा था कि यहाँ पे बायर्स की आ सकती है, बट नहीं आई है। तो यहाँ से मैं एक डाउन का लूँगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे जो बायर्स की कैंडल आई एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बायर्स की कैंडल आनी चाहिए थी, ठीक है। और नहीं आई है, रेड कैंडल आई है। तो मे बी वो जो मतलब जोन था हमारा, डिमांड जोन, उसके पास सिर्फ रिटेस्ट करने गई और वहाँ से मार्केट डाउन की साइड आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ऐसे डाउन की साइड जा सकता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी हमारे को बस सिंगल सिंगल अच्छे से ट्रेड लेनी है, एमटीजी मारनी नहीं है, ठीक है। बस ये याद रखना है, बस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा लॉस तो हुआ है, पर मैं यहाँ पे तुरंत एक $50 का ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो एज पर नॉलेज उसको जाना चाहिए था डाउन, बट पता नहीं क्यों नहीं गई है, ठीक है। तो वही हो गया भाई, फिर से ये रिटेस्ट वाला काम इसने कर दिया है, ठीक है। तो देखो फिर से ये रिटेस्ट करने गए और अगेन फिर वहाँ से डाउन आने का ट्राई करेंगे। वेट, अगर इसी कैंडल पे आ जाते हैं तो अच्छी बात है। ओके, नहीं आएंगे यार, ठीक है। तो दोस्तों हमारे को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, हमने यहाँ पे जो लॉस किया है उसकी रिकवरी 100% करूँगा मैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लॉस हो गया तो भक्का भक्का मल्टीपल ट्रेड्स मार दो, ऐसा करके कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ओके, अगेन यहाँ पे जोन को रिट्रेस, सेकेंड, फिर से वही सिनेरियो है, ठीक है। तो मैं फिर अगेन यहाँ पे जा रहा हूँ डाउन के लिए, बट वही है, ट्रेड फिर से बहुत नीचे लग गई यार, ठीक है। कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। अगर देखो यहाँ पे 2 स्टेप विन करने वाला खेल है, अगर 2 स्टेप आपने विन कर लिया ना तो आपकी प्रीवियस 2 लॉसेस रिकवर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मेरे को जितना उतना डर नहीं लगता, ठीक है। जब भी मैं कंपाउंडिंग करता हूँ वगैरह, ठीक है, वहाँ पे बस आपको इतना रखना है कि भाई आपका लॉस हो तो उसका एक्सेप्ट करो, बस दैट्स इट। अगर आप लॉस को एक्सेप्ट करना सीख गए तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लैग हो रहा है क्योंकि अभी 6:30 बजने को आ रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है लैग, ठीक है, 6:30 बजे के आसपास वगैरह थोड़ा सा लैगिंग आपको दिखती है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे क्योंकि मार्केट भी का टाइम भी स्विच होता, ठीक है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे मार्केट में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज भी कम हो गया, तो मुझे वैसे लाइव मार्केट में भी देख सकते हैं, ठीक है। लाइव मार्केट में तो बहुत ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी आ सकती है हमारी। वेट, ओके, ठीक है। तो लाइव मार्केट में देखते हैं, थोड़ा सा एक मार गया, ओके। यहाँ से मार्केट अभी लगा है दोस्तों, ये कैंडल अप लाइन चाहिए, बोलिए क्या लैग हुआ है तो उस वजह से मुझे लगा है, एक सेकंड बस, रिफ्रेश 15 सेकंड में। क्या हो रहा है ये, होता है भाई, वो ये ऐसा होता है, ठीक है। बहुत ऊपर लग जाएंगी ट्रेड, ठीक है। मैं एक ट्रेड प्लेस कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे, अरे यार शिट, मैंने सेकंड स्टेप के लिए नहीं किया, ठीक है। कोई नहीं, अगर लॉस भी हुआ तो हमारा मतलब लॉस उतना नहीं रहेगा, ठीक है। 93 सेट कर लेते अभी हम, ठीक है। यार वो ये विन हो गया रहता अपना 93 वाला, हमने अगर सेट किया रहता तो हमारा अच्छा खासा रिकवरी हो गई रही थी, बट कोई बात नहीं, चलता है उतना, ठीक है। तो अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मार्केट ना यहाँ पे आके जो है, मतलब कि एक हैमर कैंडल वहाँ पे जाके रुका है, ठीक है। तो हमारे को वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। ओहो, क्या ही मार्केट भाग रहा है भाई। ओके, वन वे भाग रहा है क्या? मतलब कैंडल्स का फ्लो एकदम मोमेंटम से ब्रेक करे ना, तो वहाँ पे आने के चांसेस जो है रिट्रेसमेंट कैंडल के, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे आप कंटिन्यू ही डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हो। एक सेकेंड, कौन मैसेज कर रहा है भाई?
ठीक है। तो ऐसे टाइम पे आप जब कंटिन्यू ट्रेड लेते हो, मतलब कंटिन्यूशन के लिए ट्रेड लेते हो, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, रिट्रेसमेंट यहाँ पे आने के जो चांसेस रहते हैं वो लगभग 30% वगैरह रहते हैं। ठीक है, तो बाकी अभी लॉस में भी चल रहा होगा, कुछ पता नहीं सकते, क्योंकि वो ये लैग हो गया है फिर से। ए यार, ये बहुत ही लैग चल रहा भाई, वो बहुत ही लैग। ठीक है, अगर ये लॉस हो गया है ना तो मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं है ना, अगर ऐसे लैग लैग में अपना अपन को समझ में नहीं आ रहा, कैंडल की साइकोलॉजी नहीं रीड कर पा रहे, तो कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगर ये लॉस होता है तो मैं बंद कर दूंगा। ठीक है, ओके। कितने मिनट की, 7 मिनट की वैसी भी रिकॉर्डिंग हो गई है। हो जाए भाई, प्रॉफिट हो जाए, मतलब अपना सेशन भी अच्छा रह जाता। डोजी डोजी, क्रिएट डोजी। ओके, तो यहाँ पे हमारे को रिफंड मिला है, तो रिफंड मिला है तो क्यों ना यहाँ पे ट्रेड बनेगा। वेट, ये तो रिफंड मिला, ये तो देखो, बाकी देखो, यहाँ से नहीं सब दिया, नहीं दिया, ये सब नौ दिया, मुझे क्या लगा, ठीक है। ठीक है, ये फेक ब्रेकआउट है। ठीक है दोस्तों, तो अगली कैंडल यहाँ पे डाउन आ जाएगी 100%। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक डाउन का ट्रेड प्लेस कर दे रहा हूँ। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक के साथ, बस आपको प्राइजेशन आना चाहिए। प्राइजेशन अगर आपको आता है तो आप यहाँ पे इजीली इजीली ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पे ये बंद कर दूंगा अगर लॉस हो गया तो। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेडिंग करना थोड़ा रिस्की है, क्योंकि देख सकते हैं आप यहाँ पे लैग भी हो रहा है। ठीक है, बाकी एक सेकेंड, घटिया, इससे अच्छा तो भाई इधर चल रहा है क्या? हम्म, ये तो भी सही चल रहा। अच्छा सॉरी, वही है। ओके, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे हमारा जो सेशन है वो क्लोज करने का सोच रहा हूँ, क्योंकि कोई सेंस नहीं बन रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्राइजेशन फॉलो करना था, ये चाहिए था। हाँ, वहाँ पे तो भाई गारंटी थी। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं एम टी जी ले लूँ क्या? बट यार वही है, बहुत कैपिटल बहुत गिर जाएगा अगर लॉस हुआ तो। नहीं, बट यार ये माइटी कैंडल आ गई। ठीक है दोस्तों, तो माइटी कैंडल आई है तो मेरे हिसाब से मार्केट और अप ही जाएगा। यहाँ पे डाउन आने के चांसेस जो है वो कम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बायर्स के लिए ही ट्रेड प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, और एक कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे को प्रॉफिट लेके निकलना है। ठीक है, तो ये 100% एक बायर की कैंडल बननी चाहिए, बस वही है कि डोजी ना बने, बस यहाँ पे डोजी ना बने। ठीक है, देखते हैं, क्योंकि प्राइजेशन, अगर आपको प्राइजेशन आता है ना तो आपको डरने की गरज नहीं है, अगर प्राइजेशन आपका क्लियर है। ठीक है, बस वही है कि यार यहाँ पे जो है ना, कैंडल की साइकोलॉजी में समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि देखो लटक रहा है ना, ऐसे आ रहा, फिर एकदम से नीचे जा रहा। ठीक है, फिर एकदम से ऊपर जा रहा है। तो मेरे को कैंडल की साइकोलॉजी समझने में मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मेरे को कैंडल का मूवमेंट पता रहना चाहिए कि क्या बन रही है, कैसी बन रही है। ठीक है, कैसी कैंडल का फ्लो चल रहा है। ठीक है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे ये सेशन एंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपसे अगले सेशन में। प्रॉफिट हुआ कि नहीं भाई? एक सेकेंड, हाँ हो गया। ठीक है दोस्तों, देख सकते हो कि मैंने वही बोला था आपको, 6:30 के आसपास थोड़ा सा ये लैगिंग का इशू चलते रहता है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे एंड करता हूँ सेशन को। कितने पे आ गए अपन? 2156 ना। ठीक है, कोई बात नहीं। ओ हेलो दोस्तों, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अभी दिखा देता हूँ पहले तो कि हम अभी फिलहाल फोर्थ पोजीशन पे, और देख सकते हो कि यही बंदा था जो थर्ड नंबर पे जो पहले आया था $18,000 पे वगैरह में भी यही था मेरे हिसाब से। अब मुझे भी उतना याद नहीं है, देखना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अभी। और मैं क्या कह रहा था, हाँ, अभी जस्ट आरसीबी की इनिंग खत्म हुई, 170 का टारगेट लगा नहीं था कि जाएगा, पर चलो बढ़िया मस्त। एज ए आरसीबी फैन अच्छा लगता है जब आरसीबी ऐसा स्कोर करती है तो। ठीक है, तो दोस्तों अब अपना सिंपल सा है कि भाई हम $2500 तक है, तो हमारे पास अगर $100 से भी हम कंपाउंडिंग करते तो हमारे पास बहुत ज़्यादा चांसेस है करके। ठीक है, तो चलो अब मैं एक काम करूँगा, अगर लाइव मार्केट में ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं, ओके, लाइव मार्केट में ही अपॉर्चुनिटी अच्छी अच्छी है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे करूँगा। ओके, ये क्या था, यहाँ पे एक बार लेवल का ब्रेकआउट करने का ट्राई किया था। ओके, इसको इन्होंने एक हाई लेवल बनाया, वहाँ से रिट्रेसमेंट भी आया था, और अब यहाँ पे एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कैंडल भी आई है। ठीक है, बट मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि इसके बाद ना एक रेड कैंडल आ सकती है। ठीक है, आ सकती है, 100% नहीं है, बट एज ए रिट्रेसमेंट कैंडल मुझे ऐसा एक्सपेक्ट
लग रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक $100 का एक डाउन के लिए ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। यस, थोड़ा सा रिस्की है, ठीक है, क्योंकि देखो अब यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ है तो एक रिट्रेसमेंट कैंडल आ सकती है, ठीक है। वैसे तो ब्रेकआउट यही है, तो ये जो लेवल है वैसे यही है, बट क्योंकि ये एक अच्छे एक हाई उन्होंने मार्क किया था, ठीक है, तो इस वजह से मुझे लगता है कि इसका भी ब्रेकआउट देने के बाद एक बार एक रिट्रेसमेंट कैंडल आ सकती है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। अगर हमारे कैंडल कर लेंगे और लॉस ले रहा हूँ 100 ठीक है। ओके, इधर तो सिचुएशन नहीं है, वेट, ठीक है। ठीक है दोस्तों, बस एक या दो तीन बस हमको करना है, ठीक है, एक दो स्टेप। ओके, तो यहाँ पे एक हमारी ट्रेड विन हो चुकी है, ठीक है। अब लगे तो मार्केट आपकी साइड जा सकता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या मार्केट ऐसे आपकी साइड जाता है या क्या होता है, ठीक है। एक सेकंड, 2 मिनट की कैंडल पे देख लूँ मैं। ओके, ट्रेसमैन एक माइटी कैंडल, यस, डेफिनेटली एक ये 2 मिनट की कैंडल जो है वो एक ग्रीन कैंडल बनेगी, ठीक है। तो वेट करते थोड़ा सा क्या होता है। आ जाए भाई थोड़ा सा नीचे आए। ओके, थोड़ा नीचे चाहिए मुझे एंट्री, ठीक है। ठीक है, अभी हमारे पास और है, ठीक है। देखते हैं अगर हमारे को एंट्री मिलेंगी, 2 मिनट की ट्रेड पे कैंडल पे देख रहा था मैं, ठीक है। तो हो सकता है अगर हमारे को नीचे एंट्री मिलेंगी तो मैं 100% यहाँ पे ट्रेड लूँगा, ठीक है। ओके, थोड़ा और नीचे आना चाहिए था, ठीक है, नहीं आया है अभी तक। ओके, ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ से हमारी एक बायर्स की कैंडल बन जाएंगी, क्योंकि 2 मिनट में एक कैंडल बायर्स की कैंडल बनना था, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे वेट किया, ठीक है। और देखिएगा आप 100% ये एक बायर्स की कैंडल बनेगी ही बनेगी, ठीक है। देखते हैं, और नहीं भी बनी तो कोई बात नहीं भाई, हम फिर से हमारे $100 पे वापस आ जाएंगे, ठीक है। ये मतलब यहाँ पे भी एक रिट्रेसमेंट दे दिया 2 मिनट में। हम्म, ठीक है, तो मैं यहाँ पे दोस्तों एक $100 की ट्रेड प्लेस कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे अगर रिट्रेसमेंट आया है तो 100% यहाँ से बायर्स जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दो ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ क्योंकि एक श्योर शॉट है, ठीक है, क्योंकि 2 मिनट में भी रिट्रेसमेंट आया है, तो यहाँ पे 100% एक बायर्स की कैंडल बननी चाहिए, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। वैसे भी हमारे को 5-10 मिनट बचे हैं हमारे पास, अगेन सेकेंड इनिंग चालू होंगी, वो देखने जाना है ठीक है, कट्टर फैन है भाई हम आरसीबी के, कितना भी हारे। ओके, यार ये 2 मिनट में ग्रीन बनी है क्या, लेट्स सी। 2 मिनट का ही ट्रेड लेना था मेरे ख्याल से, पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लॉस भी होगा कोई बात नहीं, मैं रिकवरी कर लूँगा, मुझे पता है, आई नो द ट्रिक, ठीक है। ओके, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दोस्तों 2-3 ट्रेड प्लेस कर दी है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे 2 मिनट की कैंडल को ग्रीन बनना था, ठीक है। यस, वो थोड़ा सा आपको दिख रहा है कि भाई नहीं बनी, ठीक है, कोई बात नहीं है, होता है कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये दो तीन तीन ट्रेड लॉस हुए थे, तीनों ट्रेड हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट रिकवरी तो बोल सकते हैं कि हो जाएगी, ठीक है। देखते हैं, हो गई तो अच्छी बात है, तो यहाँ पे मैंने अगेन एक ट्रेड प्लेस कर दिया, ठीक है। वैसे ये ऐसी मल्टीपल ट्रेड्स नहीं लेता मैं, ठीक है, बट अब क्या करें, यहाँ पे थोड़ा सा सिचुएशन ही ऐसी बन गई, तो मुझे यहाँ पे लेना पड़ा, ठीक है। ओके, एक ट्रेड लॉस भाई, ये तो लॉस नहीं होना था, वैसे तो इसके ऊपर क्लोज होंगी, ठीक है, बट पता नहीं क्यों मैंने थोड़ा ऊपर नहीं लेना था मैंने, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। लॉस भी होता है तो मैं रिकवरी तो 100% आपको पता है कि मैं रिकवरी कर ही लूँगा, ठीक है। देखते हैं। ओके, ओके, वेट करना पड़ेगा 2 मिनट में, बनी थी भाई ये तो। ओके, सपोर्ट लिया है, पर वो सपोर्ट काम नहीं करेगा अभी,
दोस्तों सपोर्ट काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बताओ? क्योंकि ना यहाँ पे 5 सेकंड में एक कंफर्मेशन दिखा मेरे को, जो कि इतना ज़्यादा प्रेशर जनरेट कर रहा है ना। ये देखो, ये दिख रहा है, इतना प्रेशर जनरेट किया है सेलर्स ने कि यहाँ से सेलर्स इस सपोर्ट को, ये जो सपोर्ट दिख रहा है ना, कितने नंबर पे है ये, 83,760, इसको ब्रेक करेगा ही करेगा। ठीक है, देख रहे हो आप, मैंने जैसे बोला था आपको, ब्रेक करेगा ही करेगा। ब्रेक किया है। ठीक है, 10 सेकेंड। ओके, ना 6, 5। ठीक है, वैसे यार ये रूल तोड़ दिया हूँ मैंने फिर से। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक 186 की ट्रेड लूँगा। विन होता है तो ठीक है, और नहीं होता तो भी ठीक है। ठीक है, तो वेट करता हूँ थोड़ा सा। स्टेबल कैंडल ने इंगल्फ किया स्टेबल कैंडल को ही। ठीक है, तो यहाँ से 5 सेकंड में तो दिख रहा है कि यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है, रिट्रेसमेंट दिया। ओहो। ओके, रेजिस्टेंस, फिर से रेजिस्टेंस बना रहे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक डाउन की कैंडल बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे ना इन्होंने इस रेजिस्टेंस को अभी भी, मतलब इसका ब्रेकआउट देने के बाद भी यहाँ पे इसको रिएक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से कैंडल डाउन की साइड ही जाएगी। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ओके, मे बी अभी मेरा माइंड भी फ्रेश नहीं है, क्योंकि अभी जस्ट मैं मैच देख रहा था। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ी से ऐसे एक दो मल्टीपल ट्रेड्स होते हैं, और होते हैं भाई। ठीक है, ये इतनी भी अपन रोबोट तो है नहीं कि अपन पूरा का पूरा वैसे फॉलो करेंगे। ठीक है। ओके, ठीक है, नाइस। क्या 3 स्टेप करना चाहिए? एक मिनट में पहले देख लूँ कि लीडर बोर्ड, मतलब लीडर बोर्ड मायने नहीं रखता। ओके, तो दोस्तों आरसीबी तो हार गई, बट अपन को नहीं हारना है। ठीक है, कोई बात नहीं, होते रहता है। अभी तो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो अभी अपन धीरे धीरे करके $3400 तक तो पहुंच गए हैं। ठीक है, अब इसको किस तरीके से बढ़ाया जाए, सिंगल सिंगल ट्रेड करके, या मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, अभी थोड़ा सा एक आधा कंपाउंडिंग सेशन ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो $50 से ट्राई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक बायर की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। ठीक है, बिना सोचे समझे यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया है। बाकी एक सेकेंड, कि लाइव मार्केट तो खत्म हो गया भाई अभी, यहाँ पे कोई ऑप्शन बचा है नहीं। ठीक है, एक अच्छी एंगल्फिंग दिख रही थी। ठीक है, स्टेबल कैंडल की, तो उस वजह से मुझे लगा कि यहाँ से मार्केट जाना तो चाहिए। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या होता है। ओके, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे 100% मार्केट यहाँ से आपकी साइड जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो मार्केट में जो अभी पावर कैंडल बनी है, ठीक है, वैसे तो ये एक एग्जॉस्टेड कैंडल बन कंसिडर होनी चाहिए, क्योंकि वो बरोबर जो आपका पहले रेजिस्टेंस था उस पर जाके क्लोज हुई है, तो वो एक सपोर्ट के जैसे अभी काम करेगा। ठीक है, हम्म, अरे यार बड़ी रेड कैंडल बन गया, अब मेरे ख्याल से लॉस होने के चांसेस बढ़ गए हमारे। यहाँ पे एंगल्फिंग नहीं होनी थी 5 सेकंड में, बट अभी हो गई है तो अभी कुछ कर नहीं सकते। बस वही है कि बस ये एक कैंडल एंगल्फ कर ले। ओके, चलो बढ़िया भाई। तो अब हमारे जो विनिंग चांसेस है इस कैंडल पे, वो अभी हमारे 100% बढ़ चुके हैं। ठीक है, बाकी मैं बहुत बार ट्राई कर रहा हूँ कि भाई एम टी जी ना लूँ। ठीक है, बट अभी है ना बहुत, मतलब जो अपना माइंड है एग्जॉस्ट भी हो चुका है। ठीक है, तो वो हो नहीं रहा है। ठीक है, समझ रहे हो आप, वो हो नहीं पा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। पर ठीक है, चलो अभी मैं 100% यहाँ से मैं एक कंपाउंडिंग ट्राई करूँगा। ठीक है, हम देख लेते हैं हमारा कितना है, ये है 93 ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं $43 से दोस्तों कंपाउंडिंग करूँगा, जो कि हमारी एक श्योर शॉट मैं श्योर शॉट ट्रेड लूँगा। कम से कम 3 स्टेप करने का ट्राई करूँगा। ठीक है, बट एक कंडीशन उसमें, कि हम उसमें एक भी एम नहीं लेंगे। तो मुझे बताओ क्या करना चाहिए, क्या 43 या 93? चलो 93 से करते हैं। ठीक है, तो 93 से करते हैं, लॉस हुआ स्टॉप कर देंगे। ठीक है, चलो तो एक श्योर शॉट यहाँ पे ट्रेड्स अभी हम ढूंढेंगे, लगे थोड़ा टाइम लगे चलेगा। ओके, चलो उसके नीचे क्लोज करने चाहिए, तो मैं डायरेक्ट डायरेक्ट एक डाउन का ट्रेड प्लेस कर दूंगा। नाइस। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक हमारे पास एक श्योर शॉट ट्रेड हमारे को मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट 100% डाउन ही जाएगा। ठीक है, ओ यार, हे देवा, काहे काहे ऐसा होता है मेरे साथ, बस एंट्री की वजह से लॉस ना हो जाए। बाकी देखते हैं क्या है तो।
बाकी एक श्योर शॉट ट्रेड है डाउन के लिए, बस वो ऐसा ना हो जाए कि भाई छोटी सी ट्रेड बना दे। ठीक है। ट्राई करूंगा मैं, एक तो 2 स्टेप 3 स्टेप जो भी हो सके, लॉस हुआ सही में बंद करूंगा भाई। अभी इस बार एमटीजी लिया तो पूरे इमोशंस आ जाएंगे मेरे पे। ठीक है। ओके, यहाँ पे थोड़े से नोट्स पढ़ लूँ मैं, 1 मिनट। ओके, नाइस। को फुल एंगल किया। अगर बायर्स में इतना दम है, अगर बायर्स इसको एंगल कर लेते हैं, तो हमारे पास चांसेस है कि हम बायर्स के लिए जा सकते हैं। ठीक है। बट यहाँ पे दिख तो नहीं रहा। ओके, एंगल कर लिया। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे एक अच्छी खासी हमारे को एंट्री भी मिल गई है। ये एक 100%, एक 100% श्योर शॉट ट्रेड है। ठीक है। बट क्योंकि ये ओटीसी है, ये सब जो इतने भी सेटअप्स है मेरे या ट्रेड्स होते हैं, ये सब लाइव मार्केट में थोड़े ज़्यादा अच्छे वर्क करते हैं, 90% वर्क करते हैं, 80% वर्क करते हैं। बाकी ये ओटीसी में थोड़ा सा 70% वगैरह। ठीक है। तो इस वजह से मुझे यहाँ पे थोड़ा सा एम वगैरह लेने की गरज पड़ती है। अदरवाइज मुझे एम लेने की गरज नहीं पड़ी होती। ठीक है। पर जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया कि इसमें मैं एम नहीं लूँगा, ट्राई करेंगे एम नहीं लो तो बढ़िया। ठीक है। $50 पे वापस आ जाऊँगा मैं। फिर 19 यार, ये बायर्स की कैंडल बननी चाहिए थी भाई। हम्म, ठीक है, मैं $50 की ट्रेड लूँगा भाई, मैं नहीं लूँगा। ठीक है। क्योंकि मुझे पता है वहाँ से बायर्स आने चाहिए थे। ठीक है। पता नहीं क्यों यार ये ऐसे ही करता है, मतलब जो ओटीसी होता है ना, ये आपके पूरे इमोशन के साथ खेलता है। क्योंकि आपका जो श्योर शॉट ट्रेड है वहाँ पे लॉस हो गया, तो आप वैसे भी इमोशन में आ जाओगे। ठीक है। तो वो उसी के साथ खेलता है, आपके इमोशंस के साथ। ठीक है। तो मैं यहाँ पे और एक ट्रेड प्लेस कर दिया $150, मतलब ऑलमोस्ट हमने एम तो नहीं, बट हमारा जो $93 है जो लॉस हुआ उसको रिकवरी करने के लिए ये ट्रेड प्लेस किए। ठीक है। बाकी देखते हैं क्या होता है। यही है यार, वो यहाँ पे मतलब कंपाउंडिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। ओटीसी मार्केट में के पर ये छोटी सी बारिश की कैंडल बनी है, तो यहाँ से अगेन एक कैंडल ऊपर की साइड जानी चाहिए। देखते हैं क्या है। तो हम्म, ठीक है। तो एक छोटी सी कैंडल बनी है, तो दोस्तों मेरे हिसाब से और एक कैंडल यहाँ पे बननी चाहिए बायर्स की। ठीक है। क्योंकि क्लोजिंग तो बहुत ही नीचे करी थी सेलर्स ने, तो भाई बायर्स के पास तो अभी भी मौका है ना कि ये जो इतनी गैप है उसको फिल किया जाए। ठीक है। बाकी हमारा 93 ना, मतलब वही वापस हमने 93 से स्टार्ट कर लिया, ऐसे समझ लेंगे आप। ठीक है। वही है, अगर आपके सेटअप्स ना, मतलब एक कैंडल बाद 2 कैंडल बाद वर्क करते हुए दिखे, तो आपका भाई माइंड खराब होगा ही होगा। ठीक है। 80% भी कर लिया है। यहाँ पे एमपीजी तो बनता नहीं है। इनको बोलिए, ठीक है, उसमें आवाज़ कुछ किधर देखो सोचने लगा। इसको तो क्या फिर बताओ। कुछ नहीं कर रहा है। ओके, कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पे ये ट्रेड बननी चाहिए, बट मैं यहाँ पे एक ही ट्रेड मारूंगा फिलहाल के लिए। ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे लॉस नहीं करना है ज़्यादा। ओके। मैं चाहता हूँ कि कम से कम 2-3 स्टेप एक बार अच्छे से, नहीं क्या 3 स्टेप ओटीसी में भी करूँ। ठीक है। ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, होता है यार, मैंने किया नहीं इसके पहले भी। बट वो ये अभी थोड़ा रात का टाइम भी है और थोड़ा सा मैं एग्जॉस्टेड भी हूँ, पूरा फील कर रहा हूँ। कॉफ़ी हालांकि मैंने अभी पी है, बट फिर भी भाई उतना कॉन्फिडेंस आता नहीं है ओटीसी में। ठीक है। कि मोमेंटम के भी एक कैंडल को इंगल्फ नहीं कर पाया। ये अप डाउन बरोबर सेलर्स रेजिस्टेंस पॉइंट पे।
ठीक है, तो ये सेलर्स की कैंडल बन जाएंगी, बट वही हमारे को एंट्री तो मिली नहीं। नीचे क्लोज करी इधर इधर तो मजा आ जाएगा। ओके नाइस। ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों एक ये श्योर शॉट ट्रेड है। ठीक है। ओके नाइस। कैंडल ब्रेकआउट कर देगा। अब इसका रीज़न बताता हूँ मैं आपको। देखो क्या होता है दोस्तों, जैसे अभी एक जोन चल रहा है, ठीक है। मैं रीज़न बता देता हूँ, हालांकि अब वो ओटीसी पे वर्क करेगा नहीं करेगा वो देखेंगे, ठीक है। जैसे भी ये जोन चल रहा है, ठीक है, ऐसा मार्केट में कभी कभी जोन चलता है, ठीक है। उस जोन में क्या होता है, एक कैंडल बायर्स, एक कैंडल सेलर्स, एक कैंडल बायर्स, एक कैंडल सेलर्स, एक कैंडल बायर्स, एक कैंडल सेलर्स, ऐसी चलती। बट अगर आपको ऐसे दिखे कि जहाँ पे एक छोटी सी स्टेबल कैंडल आए, ठीक है, और उसके बाद ये वैसे ये पावर कैंडल है, ठीक है, यस वो इसके अंदर मरी है, बट यहाँ पे 100% यहाँ से सेलर की कैंडल आनी चाहिए थी, और देख सकते हो यहाँ पे पहले सेलर की कैंडल आ भी रही थी, ठीक है। तो यही होता है बस, ओटीसी में थोड़ा सा आपको जो है एरर्स बहुत दिखते हैं, ठीक है। हालांकि हमारा लॉस हो चुका है, बट मैं यहाँ पे एम लूँगा, बट वो भी अपोजिट साइड में। अपोजिट साइड में क्यों, ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों। एक सेकेंड। ओके सस्टेन, यस सस्टेन कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक अपोजिट साइड की एम बनती है। थोड़ा नीचे आ जाए। नहीं आ रहा है। थोड़ा सा नीचे आ जाए तो मैं और एक बार एक ट्रेड प्लेस करूँ। कोई बात नहीं, चलो। 3024। एम बनता था, बट मैं वही भाई, अपन अपना लॉस नहीं कर सकते भाई इतना बड़ा, समझ रहा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अभी वाला सेशन जो है वो एंड करते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अगेन। अभी हम है थर्ड पोजीशन पे, और अब अगेन हम एक बार कंपाउंडिंग ट्राई करेंगे, और इस बार भी हम ट्राई करेंगे कि मल्टीपल ट्रेड्स या फिर एमटीजी ना ले, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ओके सेटअप तो दिख रहा है, वो डाउन के लिए दिख रहा था मुझे सेटअप, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ मैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक डाउन का ट्रेड प्लेस कर दिया है, ठीक है। जल्दी किया है पर कोई बात नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, ठीक है। पहले एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे इस लो को ब्रेक किया है, लो को ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट पीरियड में चल रहा था। मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा खासा लग रहा है कि यहाँ पे एक हाई सेट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद फिर जब मार्केट थोड़ा डाउन लेके आया, अच्छे से यहाँ से मार्केट सीधे सीधे डाउन की साइड जा सकता था, पर यहाँ पे बायर्स थोड़े स्ट्रॉन्ग आए, ठीक है। बायर्स जब स्ट्रॉन्ग आए तो उसके बाद फिर सेलर्स अगेन स्ट्रॉन्ग आके एक ही कैंडल को एंगल्फ करे, और यहाँ पे एक माइटी कैंडल थी, ठीक है। तो ऑब्वियस था कि यहाँ से मार्केट ने अगेन डाउन की साइड जाना चाहिए, बट अगेन वही सेम सिचुएशन की गैप अप होके ये लो पे हुआ है, ठीक है। तो अब वैसे तो मेरे हिसाब से वो जो गैप अप हुआ था, तो मुझे लगा कि इसको जो सपोर्ट है उसको रेजिस्टेंस बना के ये जा सकते हैं डाउन की साइड, पर वो नहीं गए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगेन एक $50 का ट्रेड प्लेस करूंगा, क्योंकि हो सकता है कि एक एरर कैंडल की जिस तरीके से वो यहाँ पे शो करे, और यहाँ से मार्केट फिर डाउन की साइड करी, क्योंकि देखो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी दिखाई है, तो स्टेबिलिटी क्यों दिखाई है, स्टेबिलिटी इसलिए दिखाई क्योंकि मार्केट को डाउन की साइड जाना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, क्या मार्केट डाउन की साइड जाता है या नहीं जाता, ठीक है। बाकी कलर पिंक ही अच्छा लगता है ठीक है। ओके, तो इसको मैं कर देता हूँ बिग, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे तो मार्केट डाउन की साइड जाना चाहिए था, बट अगेन मैंने जैसे आपको कहा कि भाई कोई बात नहीं, ओटीसी है, चलता है इतना, ठीक है। ओके, अगेन फिर यहाँ पे आके ये लोग
कलर चेंज के लेवल के पास मैं देख लेता हूँ मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। ओके, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से मार्केट डाउन की साइड जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 ट्रेड इसलिए प्लेस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे हल्की सी छोटी सी रिकवरी भी करनी है। ठीक है, जो हमारे 2 ट्रेड लॉस हुए उसकी, तो उसमें से एक और हम एक ट्रेड जो है हमारा रिकवरी भी समझे, तो हम यहाँ से कंपाउंडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। वो हालांकि मुझे पता है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो डाउन की साइड का है। ठीक है, मार्केट में यहाँ पे स्टेबिलिटी जो थी वो डाउन की साइड की थी। अगेन यहाँ पे ट्रैप करने का ट्राई कर रहा है मार्केट। ठीक है, तो ये क्यों करता है मार्केट ऐसा? क्योंकि है ना, क्या होता है कि जब आपको पता है कि यहाँ पे मार्केट डाउन की साइड जा रहा है, तो आप अगर सेलर्स के ट्रेड ले रहे हो तो ये फिर वो बायर से ना बड़े बड़े कैंडल बनाते जाता है। ठीक है, यस, अगर मैं यहाँ पे डाउन की ट्रेड इधर लगाता तो विन हो जाती, यहाँ पे लगाता तो विन हो जाती। ठीक है, तो वैसी मैंने यहाँ पे वही लॉजिक से लगाई, ऐसी कि ऐसे लगाना नहीं चाहिए। जर अगर ये अप ट्रेंड चलता, ठीक है, और यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं होती सेलर्स की, तो यहाँ पे भी आप कितनी भी ट्रेड लगा लो, ये कैंडल ना इसके ऊपर ही क्लोज हो गई रहती। ठीक है, तो वो सोच समझ के आपको पहले पूरा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप MTG या फिर मल्टीपल ट्रेड्स भी मार सकते हो तब। ठीक है, तो यहाँ पे $96 का दोस्तों मैं इससे रेडी हूँ यहाँ पे डाउन का ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि अब तो भाई सिंपल है, क्योंकि इन्होंने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद भी यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं 5 सेकंड में भी देखूँ 1 सेकंड, लैग बहुत होता है आजकल, कोई नहीं, ये देखो 5 सेकंड में भी अगर देखोगे आप, तो इसका जो ब्रेकआउट देने के बाद भी यहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया है, तो ऑब्वियस है भाई यहाँ से भी मार्केट कहा जाएगा, डाउन जाएगा। कहा जाएगा, डाउन जाएगा। हालांकि वो डाउन तो पहले ही चले जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों मार्केट इतना एरर कैंडल देता है यहाँ पे। ठीक है, मेरी ख्याल से 2 मिनट के कैंडल पे पता चलेगा। ओके, रेंज में था यहाँ पे। ओके, 2 मिनट के हिसाब से तो यहाँ पे रेंज दिखा रहा है। ठीक है, मतलब कि जो लो है और जो इन्होंने एक हाई सेट किया था, मैं बोल रहा था इधर वाला, ठीक है, वहाँ पे एक रेंज में चल रहा है मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थर्ड स्टेप के लिए चले जाऊँगा 185। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक 185 के लिए एक श्योर शॉट ट्रेड ढूंढूंगा भाई। ठीक है, क्योंकि अभी अपन को यहाँ पे एक अच्छी खासी ट्रेड होना, 3 स्टेप तो करना बनता है भाई। ठीक है, ओके, ये अगेन यहाँ पे 5 सेकंड में देखना पड़ेगा। ओके यार, बहुत सारे डोजी बना रहे, बस एक बार रिजेक्शन मिले। नहीं मिला। अगर मुझे यहाँ पे रिजेक्शन मिलता ना, मैं 100% यहाँ पे सेलर्स के लिए चले जाता। ओके, इनगल्फ किया क्या? नहीं किया पाए, तो अभी भी ये 50-50 ट्रेड है। हो सकता है कि ये भी एक बाहर सी ही कैंडल बनी। ठीक है, बाकी 2 मिनट में। ओके, तो 2 मिनट में मुझे लग रहा है कि इसके बाद वाली कैंडल यहाँ पे क्लोज करेगी। ठीक है, मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, ये यहाँ पे एग्जैक्ट क्लोज करेगी या फिर थोड़ा सा ऊपर इधर साइड क्लोज करेंगे। एक बार मैं हाई देख लूँ कहाँ पे था वो, 1 मिनट में। ये तो मैंने कलर चेंज पे लगाया था। अच्छा नहीं, वो तो बहुत ही उधर है, ये वाले हाई पे। ओके, इसे ये हाई काम करेगा क्या? कलर चेंज वाला ही करेगा, पर ठीक है, वो बहुत दूर है। ठीक है, देखता हूँ 1 मिनट में, 2 मिनट में देख लेता हूँ पहले क्या हो रहा है। डोजी बनाया है स्टेबिलिटी के साथ, अगर ये माइटी बन गई तो 2 मिनट की कैंडल बाहर से बनेगी। सोचना पड़ेगा दोस्तों थोड़ा सा, 2 मिनट रुक जाओ बस। ये कैंडल क्लोज होने दो, उसके बाद ही हमारे को, क्योंकि देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड है ये वाली। ठीक है, $185 की। ठीक है, तो यहाँ पे लॉस हुआ तो भाई हमारी साइकोलॉजी बिगड़ सकती है। इसलिए बहुत, अगर लॉस भी हो तो ऐसी लॉस हो कि हमारे को पता रहे कि भाई क्यों लॉस हुआ है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ पे एक अच्छी खासी माइटी कैंडल दिख रही है। ठीक है, हालांकि 2 मिनट में दिख रही है, 1 मिनट में देख लूँ मैं। बायर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे बायर्स के लिए जाना है, बट मुझे थोड़ा सा नीचे अगर ट्रेड मिलेगी तो और अच्छा हो जाएगा। आजा थोड़ा नीचे आजा। यही है, अगर जब आप थर्ड स्टेप वगैरह करते हो ना, तो आप बहुत ही मतलब बहुत सोच समझ के आपको ट्रेड लेना होता है। ठीक है, हालांकि मैं यहाँ पे 30 सेकंड का ले सकता था, बट वो ये रिस्क क्यों लेना इतना। ठीक है, गैप दिया है, ब्रेकआउट करने का ट्राई करेगा क्या? ब्रेकआउट कर पाएगा? नहीं ना, ब्रेकआउट कैसे करेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे एक दोस्तों डाउन का ट्रेड प्लेस करूंगा। अगर मुझे ये ट्रेड इसके आसपास मिलेगी तो ठीक है,
इधर इधर आसपास मिलेगी तो मैं यहाँ पे ट्रेड 100% एक डाउन का ट्रेड प्लेस करूंगा, ठीक है। ओके, देखते हैं क्या मिलता है हमारे को ट्रेड। हालांकि रिस्की हो सकता है, बट अब रिस्क है तो रिस्क है वाला काम है। वेट, 30 सेकंड पे लेंगे थोड़ा। ठीक है। अरे यार शिट, हाँ। ओके। अरे यार ये बस ये वाली ग्रीन ना बने। ओके, रेड बन गई है। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पे ये ग्रीन बन जाती ना, तो हमारे हारने के जो चांसेस थे वो ज़्यादा बढ़ गए रहते। ठीक है, हालांकि अभी भी चांसेस है हारने के, क्योंकि ये जो गैप है, ये गैप की वजह से हम लॉस कर सकते हैं। अगर ये वाले गैप से बायर्स आ गए तो ये हमारी ट्रेड लॉस हो जाएगी। ओके, सेकेंड, इंगल्फ करो ना भाई, एक बार सेल, बस एक बार इंगल्फ होना। ओके, अरे यार शिट, एंगल्फ नहीं कर पाए थे वहां पे। ओहो थैंक गॉड, यहाँ पे एक दो पीप से हमें हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। क्यों? वही मैं बोल रहा था कि ये जो गैप है, इस गैप से बायर्स आ सकते हैं। ठीक है, बट हमारे यहाँ पे बहुत ही मतलब कम मार्जिन से यहाँ पे हमारा जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में गया है। ठीक है, तो ऐसा रिस्की होता है, बट आप अगर वो सोच समझ के ट्रेड लेते हो तो आप यहाँ पे इजीली विन कर सकते हो। ठीक है, तो एक सेकेंड, $50 से और एक बार कंपाउंडिंग करेंगे, बट अभी देखूंगा मैं पहले एक राउंड अप अमाउंट पे करूंगा। अरे राउंड करने के लिए कुछ तो हो ना। $8। चलो ठीक है, एक काम करते, $25 से लेते हैं। ठीक है, अभी कितनी देर की रिकॉर्डिंग हुई है? 8 ना। ठीक है दोस्तों, तो ये बंद कर देते अभी, क्योंकि फिर मतलब नहीं रहेगा। थोड़ी देर अभी थोड़ा ब्रेक ले लेते, क्योंकि थर्ड स्टेप हमने 3 स्टेप किया, तो जब भी आप 3 स्टेप वगैरह कंपाउंडिंग करो तो थोड़ा सा 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो। क्योंकि क्या होता है कि आप जब थर्ड स्टेप वगैरह करते हो ना, तो वो अपना माइंड पूरा मतलब पूरा फोकस वहाँ पे लगा देते हो, तो बाद में आपका फोकस थोड़ा सा ना बिगड़ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ठीक है, बस एवरीथिंग इज साइकोलॉजी भाई यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं क्या बंदे अपने से आगे बढ़ गया। मेरे को ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे $500 भी मिले तो चलेगा। ठीक है, वैसे भी मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी साइकोलॉजी इंप्रूव करने के लिए आया था, क्योंकि मेरा कुछ अच्छा खासा लॉस हो गया था। ठीक है, तो उसके वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपनी साइकोलॉजी इंप्रूव करने आया था, क्योंकि उसके बाद अपन कितना भी डिपॉजिट करो यार, लॉस ही होता है। ठीक है, तो आज दिन भर जो मैंने ट्रेडिंग करी बिना सोए, मतलब 5:30 बजे उठा हूँ मैं, 5:30 बजे से भी 5:30 बज रहे, सिर्फ बस जो पावर नैप होती है बस वही लिया हूँ मैंने, बाकी कुछ भी नहीं। मतलब ढंग से मैं 20 मिनट भी नहीं सोया, 15 मिनट की पावर नैप लेके अगेन यहाँ पे मार्केट में आया हूँ। ओके, अच्छा हो गया नहीं लिया यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे लेने वाला था, बट वही है, मेरे को डर लग गया कि भाई वॉलेटिल फिर ना हो जाए फिर से ये। ठीक है, बाकी अपन अपने यूके ब्रेंट में ले सकते हैं, क्योंकि ये उतना वॉलेटाइल नहीं दिख रहा। हम्म, बाकी वैसे तो ये ट्रेड लेना कोई अभी कोई मतलब का है बनता नहीं है, पर ठीक है भाई, अपन अपने को ये तो रहेगा कम से कम कि भाई ट्रेड ले रहे हैं अपन। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक बायर से ट्रेड क्यों लिया है दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको। कि यहाँ पे एक जोन पे मार्केट चल रहा था, जोन पे मार्केट चलने के बाद इसका ब्रेकआउट दिया, जहाँ पे रिट्रेसमेंट आना आना था वहाँ पे एक बायर सी अंडर आई है। ठीक है, एक मिनट देख लूँ मैं, ब्रेकआउट उसी ने दिया है ना। अरे नहीं यार, गैप हो, ये रिट्रेसमेंट कैंडल ना बन जाए बस। अभी ये रिट्रेसमेंट कैंडल आ रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, और ये देखो अपन आगे 5वें पोजीशन पे। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, ऐसा होते रहता है। ठीक है, तो इतना सोचने का नहीं। ठीक है, लॉस चलेगा भाई, अपन को उतना दिक्कत नहीं है। अपने को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपन साइकोलॉजी के लिए आए। हो सकता था अभी ये बंदे ने टोटल अमाउंट का ट्रेड लिया, बट क्या पता अगर लॉस हो जाता उसका, तो क्या मिलता उसको, है क्या नहीं।